नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ। एक सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूँगा मेरे अपने समस्त दर्शक बंधुओं से, चूँकि जो पूर्व में हमने वीडियो बनाई, हम लगातार आपसे वादा करते रहे और उस वादे के अनुपालन में हम लगातार आपको नई नई वीडियो जानकारी के साथ में आपको प्रस्तुत करते रहे, बताते रहे। लेकिन बीच में एक बड़ा गैप हो गया और जिसका कारण कुछ ऐसा मेरा व्यक्तिगत रहा कि जिसके कारण हम आपसे ज्ञानवर्धन नहीं कर सकते, आपका साझा नहीं कर पाए, तो संबंध बीच में थोड़ा विलग रहे। मैं पुनः और अब आगे को लगभग मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको लगातार आपका ज्ञानवर्धन दिन प्रतिदिन करता रहूं। तो आज पुनः उन्हें पुरानी नवीन सोचों के और विचारों के तथ्यों के साथ में उपस्थित हूं, एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। अधिकांश स्थिति जो देखी गई है वो गुंडा एक्ट जो नियुक्त कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उसके तहत जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है मीन्स बीट सूचना के आधार पर ऑनेबल कहीं कहीं पूरे प्रदेश में अलग अलग बनाए हुए हैं जिनको कंट्रोलर बनाया गया है। कहीं कहीं जिलाधिकारी को पावर्स क्रिएट की गई हैं, कहीं अपर जिलाधिकारी को पावर्स क्रिएट की गई हैं। तो अधिकांश स्थिति में ये देखा गया है कि एडीएम हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जो बीट सूचना आई और बीट सूचना के आधार पर ही थाना के माध्यम से चलने के बाद में सीधे एसएसपी के माध्यम से जो सूचना ऑनरेबल जिलाधिकारी महोदय या संबंधित अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर सूचना पहुँची, उस सूचना के सापेक्ष तत्काल गुंडा नियंत्रण की कार्रवाई, गुंडा एक्ट में कार्रवाई 2/3 में कर दी जाती है। जो ये देखना चाहिए, जो नहीं देख पाते हैं, ये बहुत बड़ी विसंगति है। मैं उन समस्त जिलाधिकारी बंधुओं से, मैं उन समस्त अपर जिलाधिकारी बंधुओं से ये गुजारिश करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि पहले जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान है, जो रूलिंग्स हैं, जो सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं, उनका अनुपालन वो जरूर सुनिश्चित करें। कुछ आर्डर्स मैंने अभी देखे माननीय कमिश्नर महोदय के, आयुक्त महोदय द्वारा, चूँकि जो अपीलीय अधिकारी हैं, अपीलेंट कोर्ट है, वो ऑनरेबल आयुक्त महोदय हैं मंडल में। तो आयुक्त महोदय भी जो संबंधित जिलाधिकारी महोदय द्वारा या अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जहां पर वाद विचाराधीन रहा, जो उनका आर्डर था, उसी आर्डर को उन्होंने भी एज इट इज कर दिया। और बाद में जब पार्टी या अभियुक्त प्रार्थी के रूप में, जब याची के रूप में माननीय उच्च न्यायालय गया, तो माननीय उच्च न्यायालय को कई केसेस में ऐसे लताड़ लगानी पड़ी और इतना नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी कि वो समस्त समूचे मुख्य सचिव के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में जो भी जिलाधिकारी कार्यालय हैं, संपूर्ण जिलाधिकारियों को ये निर्देशित करना पड़ा कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम जो है ये कहाँ लागू होता है। उनको परिभाषित किया गया और परिभाषित करना पड़ा। तो ये बड़ी शर्म और थोड़ी उसकी हया की बात है कि हमारे ऑनरेबल जो साहबान हैं, जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा है, उन्हें गंभीरता से विषय को सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट इस तरह की कार्रवाई को अमल में लाया जाना चाहिए। अब मैं आपको केस से रूबरू कराता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक नेचुरल साइटेशंस नंबर 15/681/2024 जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस रेट पिटीशन नंबर है 12/979/12/979/2024, जिसका डिसीजन हुआ 2/9/2024 को, अभी पीछे गत माह में। तो उसका आर्डर हुआ। उस आर्डर में क्या हुआ, 7 साल तक अपराध मुक्त रहने के बाद गुंडा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। मैक्सिमम स्थिति में मैं देख रहा हूं, मैंने पहले भी आपको गुंडा नियंत्रण के विषय में आपको बताया था, गुंडा एक्ट के विषय में, कि बहुत सारे अभी पीछे मैंने एक आपको बताया जनपद बुलंदशहर के अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो एक बिल्कुल औचित्य विहीन आदेश पारित किया गया था। उसमें मैंने स्वयं भी, मैंने अपना, चूँकि मैं भी एडवोकेट था वहाँ एक्यूज्ड की तरफ से, और मैंने ऑनरेबल उनसे कहा, अपर जिलाधिकारी महोदय से, कि आपका कोई राइट ही नहीं है, जो आर्डर आप पास कर रहे हैं ये कोई राइट नहीं है, ये आगे जाके फेल हो जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि आप किसी के अगेंस्ट केवल एलिगेशन लगाने मात्र से, जो कि आरोप से आरोपित हुआ, और उस पर तुरंत आपने गुंडा नियंत्रण की कार्रवाई कर दी। जबकि 3 केसेसों में माननीय उच्च न्यायालय कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि 3 केसेस में आर्डर
हो जाने के बाद में, निर्णय हो जाने के बाद में, तब ही उसके खिलाफ तुम बीट सूचना के आधार पर गुंडा नियंत्रण एक्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, गुंडा एक्ट में। लेकिन उन्होंने की, और उन्होंने करने के बाद में ऑनरेबल लो आयुक्त महोदय के यहाँ गया, जहाँ से वो डिस्पोज हुआ। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना है तो ये विद्वेष के भाव को रखते हुए कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा ही एक केस हुआ वाहिद उर्फ अब्दुल वाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स में। क्या हुआ, ये एसीपी गाजिया, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो गाजियाबाद हैं, उनके यहाँ पर एक बीट सूचना प्रेषित की गई, और बीट सूचना के आधार पर जो संबंधित हमारे एडीएम साहब थे गाजियाबाद में, उन्होंने अपने केस का ट्रायल देखा, और उनके 7 साल तक का जो अपराध में कोई अपराध नहीं कर पाया था इतने बीच में, उसके खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्रवाई कर दी उन्होंने, उसे जिलाबदर कर दिया गया। तो उस कंडीशन को लेकर के वो मेरठ आयुक्त के यहाँ पर उसकी अपील हुई सेक्शन 6 में। गुंडा नियंत्रण में जब अपील होती है तो सेक्शन 6 में गई। तो सेक्शन 6 में जो अपील हुई, उस अपील में मेरठ आयुक्त, मेरठ मंडल द्वारा, परिक्षेत्र मेरठ द्वारा वो एज इट इज आदेश को रिवाइज कर दिया गया, आदेश को वही मान लिया गया। तो वाहिद उर्फ अब्दुल वाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो मैंने अभी क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन बताया, वो वहाँ फाइल हुआ माननीय उच्च न्यायालय में, उस आर्डर के अगेंस्ट जो 21/6/2024 को मेरठ मंडल आयुक्त महोदय के द्वारा पारित किया गया था। तो उस आर्डर के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जो प्रतिपादित किया गया, उसमें 3 साइटेशंस का हवाला लिए, हवाला तो तकरीबन मेरे 6, 7, 8 रूलिंग्स का हवाला दिया गया, लेकिन मैं जो मुख्य हैं उन्हें बता दूं कि भीमसेन त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ACC 321 321/1999 और शिव प्रकाश दुबे उर्फ कट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो ACRJ मान्य सर्वोच्च न्यायालय 506, और इसी प्रकार राजकुमार दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका भी ACRJ 314 मान्य सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो प्रतिपादित विधान है उनका उल्लेख करते हुए एक आर्डर पास किया, निर्णय दिया 2/9/2024 को कि 7 साल तक का अपराध मुक्त रहने के बाद कोई व्यक्ति यदि 7 वर्ष तक किसी भी क्राइम को करने के बाद या किसी भी क्राइम में लिप्त रहने के बाद में यदि उस पर कोई निर्णय हो जाता है और उस निर्णय की अवधि से 7 वर्ष तक कोई भी अपराध नहीं करता है इस अवधि के मध्य में, तो उसके संबंध में कोई बीट सूचना गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तत्व अकॉर्डिंग किसी भी रूप से प्रभावी नहीं होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हुआ, और उन्होंने कहा कि 7 साल तक अपराध मुक्त रहने के बाद गुंडा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। कार्रवाई को समाप्त किया, और उन्होंने निर्देश के साथ में जो मेरठ आयुक्त के कमिश्नर महोदय हैं, ऐसे आए दिन आर्डर हो रहे हैं लेकिन उनकी कंप्लाइंस नहीं हो पा रही, तो मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से और मैं अपने अपर जिलाधिकारी बंधुओं से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी का कोई जीवन का ऐसा कार्यकाल है कि आपकी जरासी कार्रवाई के कारण, आपकी जरासी ही लापरवाही के कारण, लापरवाही कौन सी, मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये लापरवाही ही होगी जो आप माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रतिपादित विधान हैं उनका यदि आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो एक्ट में निर्दिष्ट है आप उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो इस लापरवाही से यदि किसी का भविष्य विखंडित हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस कार्रवाई को सोच के, विचार के, समझ के और सारी रूलिंग्स का, विधान का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी क्रम में कल हम नवीन विषय को लेकर के फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। आज मेरे साथ में ऑनरेबल हमारे लोक अभियोजक जो विद्युत विभाग हैं जनपद बुलंदशहर के, जो चैम्बर नंबर 16 में C ब्लॉक में यहीं प्रतिष्ठापित हैं और एक बड़े अनुभव के साथ वकालत करते हैं, लगभग 35 वर्ष के करीब लगातार इनको इसी पेशे में गुजार गई हैं। तो बड़ा विशेष अनुभव के साथ में अगली वीडियो में आप उपस्थित रहेंगे, आप एक नवीन बिंदु पर चर्चा करेंगे। इन्हीं के विषय के साथ उन्हें कल फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे विदाई, नमस्कार।